Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shoaib, visiting lecturer, Department of CSIT, the University of Agriculture, Peshawar. Students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था laws of Boolean algebra, जिसमें हमने commutative law with respect to addition, with respect to multiplication, similarly फिर associative law with respect to addition and multiplication, and then डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम इंशाल्लाह रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है टोटल 12 रूल्स है, बेसिक रूल्स है जो कि बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आज जो हम एक एक को जो है सेपरेट डिस्कस करेंगे कि यूज़ हमारे पास किस किस्म के और एक कैसे जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमें एक टेबल गिवन है, यहाँ पे टेबल 4.1, जिसमें टोटल हमारे पास 12 रूल्स है। ठीक है, सो टेबल 4.1 लिस्ट 12 बेसिक रूल्स दैट आर यूजफुल इन मैनिपुलेटिंग एंड सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। ये जो हमारे पास रूल्स है जो यहाँ पे टेबल में गिवन है, इसको हम यूज़ करते हैं कि जितने भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी हमारे पास बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जिसके लिए जब आप लॉजिक डिज़ाइनिंग करेंगे, मीन्स सर्किट बनाएंगे लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए, तो फिर जो है वो सर्किट बड़ा कम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है, जिसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है जिसको मीन्स रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, उसको यूज़ करते हुए हम उस बूलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे कैसे हम जो है एक जो कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है या बूलियन एक्सप्रेशन होता है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम रूल्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास रूल नंबर 1 a + 0 = a + 1 = 1, a.0 = 0, a.1 = a plus a is equal to a plus a complement is equal to 1, a dot a is equal to a dot a complement is equal to 0, a double complement is equal to a plus a b is equal to a plus a complement b is equal to a plus b, and the last one is a plus b into a plus c is equal to a plus bc. All these 12 rules we have for the Boolean algebra. अब इन जो है इन रूल्स को यूज़ करते हुए जो हम क्या करते हैं, फिर बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले जो हम इन रूल्स को जो है देखते हैं कि हमारे पास ये रूल्स किस तरह आते हैं, या जो हम यहाँ पे लॉजिक डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट रूल है जो कि हमारे पास है a + 0 = a। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई एक इनपुट जो है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे R हो चुके हैं, ये दोनों इनपुट्स, एक इनपुट हमारे पास 0 है और दूसरा इनपुट A है। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए जब हम R को डिस्कस करते थे तो R में हम यही बात करते कि अगर हमारे पास एक इनपुट भी हाई हो जाए, एटलीस्ट 1 इनपुट हाई हो जाए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो अब जो है एक इनपुट तो 0 है, अब सेकंड इनपुट पे टोटली डिपेंड करता है। अगर सेकंड इनपुट हमारे पास जो कि ए है यहाँ पे, ये अगर 0 है तो आउटपुट आपके पास 0 आएगा, क्योंकि एक इनपुट तो ऑलरेडी 0 है। और अगर ये ए जो है ये 1 हो गया तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स टोटली डिपेंड यहाँ पे कर रहा है ए की वैल्यू के ऊपर। मीन्स ए 0 होता है तो आउटपुट 0, अगर ए 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखते हैं कि AR0 = A। So यहाँ पे लिखा है कि a variable odd with 0, a variable odd with 0 is always equal to the variable। जब भी हम किसी वेरिएबल को 0 के साथ ऑड करते हैं, मींस उसके दरमियान और गेट जो है बना लगाते हैं, तो आउटपुट हमेशा a के बराबर ही आएगा, मींस उस वेरिएबल के बराबर ही आएगा। सो इफ द इनपुट वेरिएबल a is 1, अगर हमारे पास वेरिएबल a जो है 1 के बराबर है तो आउटपुट वेरिएबल x is 1, तो आउटपुट पे जो है आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, विच इज इक्वल टू a, जो कि हमारे पास a के बराबर है, क्योंकि a की वैल्यू 1 आ गई होगी। सिमिलरली इफ a is 0, अगर a की वैल्यू हमारे पास 0 है, देन विच इज देन आउटपुट इज 0, तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज आल्सो इक्वल टू a। अगेन हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो a 0 हमने a को दिया है तो आउटपुट में भी 0 आएगा, तो 0 जो a की वैल्यू है। सो दिस रूल इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। हम यहाँ पे जो है फिगर
को देखते हुए मीन्स ये लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं हम जो इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए हमारे पास एक 2 इनपुट और गेट है जिसका एक इनपुट 0 है, उसको तो हम फिक्स करते हैं और इस साइड पे हो यहाँ पे भी हमने इनपुट को 0 लगाया हुआ है, यहाँ पे भी इनपुट हमारे पास 0 है, तो सेकेंड इनपुट जो है वो a के बराबर है। अब फर्स्ट जो है हम a को वैल्यू देते हैं 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इनपुट 1 हो गया, दूसरा 0 है, तो आर गेट की ये फंक्शन है कि एटलीस्ट 1 इनपुट हाई हो जाए तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, मीन्स 1 मिलेगा। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी जो कि a के बराबर है। सिमिलरली सेकेंड साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे a को हमने वैल्यू दी है 0, तो आउटपुट पे भी आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a को आप जो भी वैल्यू देंगे वही वैल्यू हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगी। तो हमारे पास x जो है ये बराबर आ जाएगा कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a, मीन्स कि जब भी आप r मीन्स r कोई r गेट है उसके साथ टू इनपुट्स r गेट है और एक इनपुट हमारे पास 0 है और दूसरा इनपुट हमारे पास a है, तो टोटली डिपेंड कर रहा है a के ऊपर। अगर a की वैल्यू जो 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा, अगर a की इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा। दैट्स वाई हमारे पास जो ये फर्स्ट रूल है कि a प्लस 0 हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। ठीक है, अब जो है हम सेकेंड रूल की तरफ जाते हैं, रूल नंबर 2 कि अगर हम a के साथ 1 को ऐड करते हैं, अगर a के साथ हम 1 को r करते हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि जब भी r गेट में एटलीस्ट 1 इनपुट हाई हो जाए तो बाकी जो इनपुट्स है वो 0 आते हैं या 1 आते हैं, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। मीन्स वो फिर a पे डिपेंड नहीं करता बल्कि हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा, बिकॉज एक इनपुट हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया है जो कि r के लिए काफ़ी है। जो हमने पढ़ा था r में कि अगर एक इनपुट हाई होता है तो बस आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। सो इस केस में मेरे पास है कि अ वेरिएबल ऑड विद 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि जो भी वेरिएबल अगर हम 1 के साथ r करेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। फॉर वेरिएबल की वैल्यू 0 हो या 1 हो, आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखते हैं कि a और 1 मीन्स a और 1 जब हम करते हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो a1 on an input to an OR gate produce a 1 on the output regardless of the value of the variable on the other input। और जो है अदर इनपुट्स मीन्स एक वैल्यू जो है जो भी आए, 1 आए या 0 आ जाए, आपके पास आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, बिकॉज हमारे पास दूसरा इनपुट जो है वो ऑलरेडी 1। सो यहाँ पे अगेन हम एक 2 इनपुट्स आर गेट लेते हैं जिसका एक इनपुट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा और दूसरा इनपुट a होगा। तो पहले हम a को जो है 1 की वैल्यू देंगे, फिर a की वैल्यू हम 0 देंगे और इसके आउटपुट को जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो अगर मैं देखें हमारे पास एक 2 इनपुट आर गेट है जिसका एक इनपुट तो 1 है, अब दूसरा इनपुट हमारे पास a के बराबर है, तो फर्स्ट केस में हमने a को वैल्यू दी है 1, अब दोनों इनपुट्स आई है तो आउटपुट आपके पास क्या रहा है, 1 आ रहा है। सेकंड केस में जाते हैं, हमारे पास एक इनपुट तो 1 है, हाई है, लेकिन a को वैल्यू हम दे रहे हैं 0, अगेन आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास आर गेट का जो आउटपुट है x doesn't depend on value of a, either value of a is 1 or 0, the output must be equal to 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a की वैल्यू 0 हो या 1 हो, आउटपुट हमेशा आपके पास 1 के बराबर आएगा। मींस कि ये a की वैल्यू पे डिपेंड अब नहीं करता। प्रीवियस केस में हमारे पास a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि अगर a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इस केस में हमारे पास a पे डिपेंड नहीं कर रहा, और a की वैल्यू 1 हो या 0 हो, आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास a एंड 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप जरा रिमेंबर कर लें, जब हम एंड गेट को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि आउटपुट एंड गेट का तभी 1 आएगा अगर ऑल इनपुट्स आर हाई, ऑल इनपुट्स आर हाई और 1। जब तमाम इनपुट्स 1 होंगे तब जो है आपको आउटपुट पे क्या देगा, 1 देगा। लेकिन अगर हम इस केस में देखें, यहाँ पे a को जो है हमने एंड किया हुआ है 0 के साथ, तो अब एक इनपुट ऑलरेडी 0 आ गया है। अब एंड गेट में हमने ये बात की थी कि अगर एक इनपुट भी 0 हो गया तो आउटपुट हमेशा के लिए क्या होगा, 0 होगा। अब इस केस में अगेन a की वैल्यू के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा, अगर a की वैल्यू 0 है तब भी 0 आएगा, अगर a की वैल्यू 1 है तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0, बिकॉज एंड गेट में तभी 1 आएगा जब तमाम इनपुट्स हमारे पास क्या आ जाए, 1 के बराबर आ जाए।
सो अ वेरिएबल एंड गेट विद 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज एंड गेट के लिए हमने यही डिस्कस किया था कि उनके लिए दोनों इनपुट का हाई होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा ही 0 आएगा, ख्वाह ए की वैल्यू 0 हो या 1 हो। So anytime one input to an AND gate is 0, the output is a 0 regardless of the value of the variable on the other input। दूसरा इनपुट जो भी हो 0 हो या 1 हो, लेकिन अगर एक इनपुट हमारे पास 0 है और उसको हम AND गेट के इनपुट में देते हैं तो AND गेट का आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब इस रूल को हम यहाँ पे जो है देखते हैं गेट्स को यूज करते हुए। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक 2 इनपुट एंड गेट है जिसका एक इनपुट हमने फिक्स किया हुआ है, 0 कर दिया गया है। अब आउटपुट को चेक करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इनपुट हमारे पास ए है, फर्स्ट हम एक वैल्यू देते हैं 1, लेकिन एक इनपुट ऑलरेडी 0 है तो एंड गेट का आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। बिकॉज एंड गेट में हम यही डिस्कस करते हैं कि आउटपुट तभी 1 आएगा जब दोनों इनपुट्स क्या हो? 1 हो। लेकिन यहाँ पे एक इनपुट 0 है तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड साइड पे देखें तो यहाँ पे दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 है, बिकॉज ए को हमने अब वैल्यू दी है 0। जब दोनों इनपुट 0 तो ऑब्वियसली हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास 1 इनपुट इज 0 तो आउटपुट हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा, for the value of a is 1 or 0। it doesn't depend on value of a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता आउटपुट, बिकॉज एक इनपुट ऑलरेडी 0 है तो आउटपुट हमेशा के लिए हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। सो रूल नंबर 3 हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम किसी 0 को किसी भी इनपुट के साथ एंड करेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? हमारे पास 0 ही आएगा। अब हम रूल नंबर 4 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है हमारे पास कि अगर हम किसी इनपुट को 1 के साथ एंड करते हैं, तो वो टोटली डिपेंड करेगा उस इनपुट के ऊपर। अगर इनपुट हमारे पास 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर दो सेकेंड इनपुट हमारे पास 1 है तो वो किस चीज के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, बिकॉज एक इनपुट ऑलरेडी 1 हो चुका है। ठीक है। अब इस केस में आउटपुट जो है वो टोटली डिपेंड करता है इस अननोन इनपुट के ऊपर कि ये अननोन इनपुट किस चीज के बराबर है। अगर ये अननोन इनपुट जो 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर ये अननोन इनपुट जो है 1 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है। सो अ वेरिएबल एंडेड विद 1 इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। ठीक है। जब भी हम किसी वेरिएबल को मींस अननोन को हम 1 के साथ एंड करते हैं तो हमेशा आउटपुट पे क्या आएगा? वो वेरिएबल के बराबर ही होगा, मींस उस अननोन के बराबर होगा। अब डिपेंड करता है अननोन 0 है या 1 है। अगर अननोन 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। अगर अननोन जो है मींस ए की वैल्यू जो है वो 1 है तो आउटपुट भी आपके पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए इज 0 द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज 0। अगर ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे भी क्या आएगा? 0 आएगा, बिकॉज 1 इनपुट इज 0। इफ द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज 1 बिकॉज बोथ इनपुट्स आर 1 नाउ वंस। लेकिन अगर हम जो है इफ ए इज 1, अगर हम ए को वैल्यू 1 देते हैं तो फिर जो है आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा, बिकॉज फिर दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी? बोथ इनपुट्स आर 1। और यही चीज जो है हम एंड गेट के लिए डिस्कस करते हैं कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट ऑफ एंड गेट इज आल्सो हाई। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये रूल हम गेट्स के जरिए जो है डिस्कस करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि क्या हुआ कि हमारे पास जब हमारे पास एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट जो है वो टोटली डिपेंड करता है ये अननोन आउटपुट पे, मींस ए की वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट एंड गेट है। एक इनपुट को हम फिक्स करते हैं 1 के बराबर लेते हैं। अब सेकेंड इनपुट हमारे पास ए के बराबर। सो फर्स्ट केस हम ए को वैल्यू देते हैं 0। अब एंड गेट है, यहाँ पे हमारे पास 1 इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट हमारे पास क्या होगा? 0, बिकॉज एंड गेट में आउटपुट तभी 1 आएगा व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तब आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट हमारे पास क्या हो गया? 0। अब ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट भी 0 आ रहा है। अब सेकंड केस को देखें, यहाँ पे हमने ए को वैल्यू दिया 1। एक इनपुट तो ऑलरेडी 1 है लेकिन ए को भी हमने 1 दिया तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज यहाँ पे दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या आ गए? हाई आ गए, तो आउटपुट भी आपके पास क्या आ गया? हाई आ गया। सो अगर हम देखें इस सर्किट को या यहाँ पे जो गेट्स हमारे पास इनको देखें तो जब ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 है, जब ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है।
सो ये रूल हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम 1 को किसी वेरिएबल के साथ एंड करते हैं तो आउटपुट हमेशा उस वेरिएबल के बराबर ही होगा। अगर वेरिएबल 0 है तो आउटपुट 0 होगा, और अगर वेरिएबल 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम रूल नंबर 5 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है कि जब हम दो इनपुट्स को जो है हम मींस अननोन इनपुट से, दोनों वेरिएबल्स हैं, उसको जब हम आर करते हैं तो आउटपुट ऑब्वियसली उसी वेरिएबल के बराबर आएगा। मींस ए आर ए इज इक्वल टू ए। ये कैसे ए के बराबर आएगा? अगर ए को जो हम 0 देते हैं दोनों, तो फिर दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे तो आउटपुट भी 0 होगा। अगर ए को वैल्यू हम 1 देते हैं तो दोनों इनपुट्स 1 हो जाएंगे तो आउटपुट भी 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप ए को जो भी वैल्यू देंगे तो आपके आउटपुट पे वही वैल्यू आएगी। So a variable odd with itself is always equal to the variable। जब हम किसी वेरिएबल को उसी ही के साथ हम r करते हैं, दोनों हमारे पास सेम वेरिएबल हो a और a, तो आउटपुट में भी वही वेरिएबल की वैल्यू ही आएगी। अगर वेरिएबल 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, और अगर वेरिएबल 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। So if a is 0 then 0 or 0 means जब दोनों को हम r करते हैं तो आउटपुट भी 0 आएगा। And if a is 1 then 1 or 1 is equal to 1। दिस इज शोन इन फिगर। यहाँ पे अब हम फिगर पे जो है इसको शो करते हैं। हमारे पास है 2 इनपुट आर गेट। यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट आर गेट है। दोनों इनपुट्स हमारे पास ए है, मींस अननोन है। तो फर्स्ट केस में हम दोनों इनपुट्स को हम 0 देते हैं। ए को 0 देते हैं तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर हम ए को जो है 1 देते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिकॉज बोथ आर हाई। और आर गेट के लिए तो एटलीस्ट एक इनपुट का हाई होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट तो मस्ट जो है 1 के बराबर आएगा। सो अगर हम आउटपुट को देखें, जब वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो आउटपुट भी 0 है, जब वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी 1 है। सो हमारे पास रूल नंबर 5 क्या हो गया कि जब हम दो वेरिएबल्स को जो कि सेम वेरिएबल है आपस में आर करेंगे तो उसका आउटपुट भी उसी वेरिएबल के बराबर ही आएगा। ठीक है, फिर जो है हम रूल नंबर 6 की तरफ जाते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ हम क्या करते हैं, आर करते हैं, तो उसका आउटपुट हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा लॉजिक है कि अगर हम ए को किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ, ए और ए कंप्लीमेंट, तो एक वेरिएबल है और ए कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट है उस वेरिएबल का, तो जब हम उसको आर करते दोनों को तो एक हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ भी थोड़ा सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल ए को जो है 0 वैल्यू दे रहा हूँ, तो जब ए को मैं 0 दूंगा तो ये ए कंप्लीमेंट इसको क्या कर देगा, 1। अब 0 और 1 तो 1 के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर ए को मैं 1 दे रहा हूँ तो ये ए कंप्लीमेंट उसको 0 कर देगा। अगेन ए प्लस 1 प्लस 0 आएगा, आउटपुट पे फिर जो है 1 आएगा, बिकॉज हमने आर गेट में यही डिस्कस किया कि व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई होगी। सो अ वेरिएबल ऑड विद इट्स कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ आर करते हैं तो वो हमेशा किस चीज के बराबर आएगा, वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। सो इफ a इज 0 देन, अगर हम देखें यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है, यहाँ पे उसको वैल्यू दी गई है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, और 0 कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इफ a की वैल्यू हम 1 दे दें देन 1 प्लस 1 कंप्लीमेंट, तो 1 प्लस या 1 और 1 कंप्लीमेंट किस चीज के बराबर है, 1 है, तो कंप्लीमेंट को क्या कर देगा, 0, तो 1 और 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों केसेस में ख्वाह हम a को वैल्यू 0 देते हैं या 1 देते हैं, दोनों केसेस में आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका फिगर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट और गेट है। अब एक इनपुट को हमने ए का नाम दिया वेरिएबल ए, और दूसरे इनपुट को हमने उसका कंप्लीमेंट का नाम दिया है। सो अगर हम जो है ए को वैल्यू देते हैं 0 तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पे इनपुट्स पे एक इनपुट हाई हो चुका है तो आउटपुट ऑब्वियसली मस्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। अगर ए की वैल्यू जो है मैं दे रहा हूँ अगर ए की वैल्यू को मैं दे रहा हूँ 1, अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1, तो यहाँ पे जो है एक कंप्लीमेंट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो अगेन हमारे पास एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट हमारे पास 0, तो एटलीस्ट 1 इनपुट हाई हो गया, तो अगेन आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1। सो हमने देखा स्टूडेंट्स, अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है या 1 है
हमेशा आपके पास आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 बराबर आ रही है। सो रूल नंबर 6 के मुताबिक कि अगर हम जो है किसी एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा किस चीज़ के बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। अब हम रूल नंबर 7 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 7 में क्या है कि जब हम किसी वेरिएबल को उसके मीन्स हम उसको अपने ही आपके साथ इटसेल्फ के साथ हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। जब हम सेम वेरिएबल्स को आपस में एंड करेंगे तो उसका आउटपुट भी उसी वेरिएबल के बराबर ही आएगा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास आर में था कि जब हम ए और ए करते हैं तो आउटपुट भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि जब हम टू इनपुट्स टू वेरिएबल्स को जो सेम वेरिएबल्स हैं उसको एंड करेंगे तो आउटपुट भी उसके ए के बराबर ही आएगा, मीन्स उसी वेरिएबल के बराबर आएगा। मीन्स अगर ए को जो है मैं 0 दे रहा हूँ तो 0 एंड 0 आएगा तो आउटपुट 0 होगा। अगर ए को जो है मैं 1 दे रहा हूँ तो 1 एंड 1 दोनों इनपुट्स आइए तो आउटपुट भी आपके पास क्या आएगा, हाई ही आएगा। इसका मतलब है कि ए को जो भी वैल्यू हम देंगे आउटपुट पे वही वैल्यू आएगी। सो अ वेरिएबल एंडेड विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके अपने आप के साथ हम क्या करते हैं, एंड करते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा उसी वेरिएबल के बराबर ही आएगा। इफ a इज 0, अगर हम a को वैल्यू क्या देते हैं, 0 देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a एंड a मीन 0 एंड 0 हमारे पास 0 के बराबर आएगा। एंड इफ a इज इक्वल टू 1 देन 1 एंड 1, दोनों एंड हो चुके हैं, दोनों इनपुट्स हाई है तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स एंड गेट है। दोनों इनपुट्स हमने a वेरिएबल दिया है, फर्स्ट हम a को 0 देते हैं तो दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे, आउटपुट आपके पास 0 आएगा। फिर हम दोनों a को वैल्यू देते हैं 1 तो दोनों इनपुट्स 1 हो जाएंगे तो अगेन आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इससे हम क्या जो है रिजल्ट जो है वो डिराइव कर रहे हैं कि अगर हम किसी एक वेरिएबल को उसके अपने आप के साथ जो है क्या करते हैं, उसको एंड करते हैं तो आउटपुट भी उसी वेरिएबल के बराबर ही आएगा। अब हमारे पास है रूल नंबर 8 कि जब हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो आउटपुट हमेशा किस चीज के बराबर आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सोचें तो अगर मैं जो है a को वैल्यू देता हूँ 0 तो यहाँ पे तो एक इनपुट 0 हो जाएगा, और एंड के लिए अगर कोई भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट मस्ट क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे उसके कॉम्प्लीमेंट को देखें तो ये एक कॉम्प्लीमेंट उस 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा, लेकिन एक इनपुट तो ऑलरेडी 0 है तो आउटपुट हमारे पास क्या जाएगा, 0। सिमिलरली अगर a को जो है मैं 1 दे दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 0, तो अगेन एक इनपुट हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया, तो फिर जो है आउटपुट पे आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अ वेरिएबल एंडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, जब भी किसी वेरिएबल को हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो ऑलवेज इक्वल टू उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर ही आएगा। सो यहाँ पे जो है हम उसके फिगर को देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास एक इनपुट को हमने a का नाम दिया, दूसरे इनपुट को हम जो है उसके एक कॉम्प्लीमेंट के बराबर लेते हैं। तो फर्स्ट में a को वैल्यू दे रहा हूँ 1 दे रहा हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। अब अगर हम देखें तो एंड है, तो एंड के इनपुट पे एक 0 है और दूसरा 1 है। हमने यही पढ़ा है कि जब तक ऑल इनपुट्स हाई नहीं होते आपके आउटपुट पे 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक इनपुट 0 है तो आउटपुट पे भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। फिर जो है मैं a को वैल्यू दे रहा हूँ 0 तो ये कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगेन हमारे पास एक इनपुट लो है मीन 0 है तो आउटपुट फिर से क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। तो हम दोनों केसेस को देखते हैं। जब हमने दोनों केसेस को देखा तो इसके आउटपुट से हमें यही पता चल रहा है रिजल्ट से कि x इज इक्वल टू 0, दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है a की वैल्यू 1 देते हैं या 0 देते हैं, आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है कि x इज इक्वल टू a एंड a कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास दोनों केसेस में 0 के बराबर ही आएगा। अब हम रूल नंबर 9 की तरफ जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 9 में क्या है हमारे पास कि अगर रूल नंबर 9 क्या है हमारे पास कि अगर a डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a, अगर a का जो है हम डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल एक टाइम कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर जो भी रिजल्ट आता है उसका सेकंड टाइम फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो वो हमेशा उसी वेरिएबल के बराबर आएगा।
ठीक है। अगर किसी वेरिएबल का हम डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें, 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो उसका रिजल्ट उसी ही वेरिएबल के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 0, ए की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0, तो 1 टाइम कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 1 के बराबर कर देगा। फिर सेकंड टाइम कॉम्प्लीमेंट उस 1 को फिर क्या कर देगा, 0 के बराबर। अब मैंने इनपुट पे 0 दिया था तो आउटपुट भी वही 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर ए को वैल्यू में दे रहा हूँ 1, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट उसको 0 कर देगा और सेकंड कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 1। अगेन जो इनपुट पे हमने दिया था वैल्यू वही आउटपुट में मिल रहा है। सो हम जो है याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी उसी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। तो अगर आपने इनपुट पे 0 दिया है तो आउटपुट पे आपको 0 मिलेगा, और अगर आपने इनपुट पे 1 दिया है तो आउटपुट पे भी आपको 1 ही मिलेगा। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि द डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। जब भी हम किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमेशा उसी वेरिएबल के बराबर ही आएगा। If you start with the variable a and complement invert it once, you get a complement, and if you then take a complement as complement invert it, you get a means। अगर वन टाइम हमने कंप्लीमेंट ले लिया तो वो तो कंप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर सेकंड टाइम हमने कंप्लीमेंट ले लिया तो वो उसी वेरिएबल के बराबर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इस रूल को हम यहाँ पे जो है डायग्राम से हम शो करते हैं। सो एक कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को आपको याद है हम नॉट गेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉट गेट से या इन्वर्टर से। सो यहाँ पे एक इन्वर्टर है, फिर जो है इसके आउटपुट को अगेन यहाँ पे इन्वर्ट किया गया है और फिर जो आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ए को वैल्यू दे रहा हूँ 0, तो ये बबल जो है अगर आपको याद हो जब हम ये गेट्स पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये बबल किस काम के लिए है, दिस शोज द इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्जन को शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ए को अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो फर्स्ट जब ये इन्वर्टर से पास होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ये 1 इस कॉम्प्लीमेंट से पास होगा तो आउटपुट पे क्या आएगा हमारे पास, 0 हो आ जाएगा। मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट है, जब ये इस कॉम्प्लीमेंट से पास होगा, इस बबल से पास होगा तो इसके ऊपर फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1, जब ये इस इन्वर्टर में से पास होगा तो 1 फिर से किस चीज़ में जो है चेंज हो जाएगा, 0 में। तो जब आप अगर हम देखें तो इनपुट और आउटपुट दोनों जो है हमारे पास क्या आ रहा है, सेम। इनपुट पे भी हमने 0 दिया है तो आउटपुट पे भी हमें 0 ही मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम जो है इनपुट पे 1 दे दें, अगर इनपुट पे हम क्या दे दें, 1 दे दें, तो ये इन्वर्टर जो है उसको क्या कर देगा, 0। फिर जो ये 0 इस सेकंड इन्वर्टर में से पास होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमने इनपुट जब 1 दिया तो आउटपुट भी 1 आ रहा है, और जहाँ पे यहाँ पे हमने इनपुट को 0 दिया तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी वेरिएबल की डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो उसी वेरिएबल के बराबर ही आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अब रूल नंबर 10 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कि ए और ए बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वन टाइम जो है हमने ए को जो है बी के साथ एंड किया गया है और फिर उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको हमने ए के साथ आर किया हुआ है, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आएगा, हमारे पास ए की वैल्यू ही आएगी। सो स्टूडेंट्स अगर ए को मैं दे रहा हूँ 0, अगर ए को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0, तो अब बी की वैल्यू को हम बिल्कुल ही इग्नोर कर लेते हैं, बी की वैल्यू 1 हो या 0 हो, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 हमेशा 0 आएगा, तो 0 और 0 हमारे पास क्या आएगा, 0। अगर ए की वैल्यू में दे रहा हूँ 1, तो यहाँ पे भी 1 है, लेकिन अब बी की वैल्यू 0 हो या 1 हो, अगर 0 है तो ये जो है 0 हो जाएगा, अगर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ए की वैल्यू तो 1 है तो आउटपुट पे फिर भी हमारे पास क्या आएगा, ए। लेकिन इसको हम डायग्राम से भी जो है करेंगे, ट्रूथ टेबल से भी करेंगे, परफॉर्म करेंगे, इसका आउटपुट चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बुलियन ये जो रूल्स ऊपर हमने पढ़े हैं उसको यूज करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम सेटिस्फाई करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। So this rule can be proved by applying the distributive law, रूल नंबर 2, रूल नंबर 4 को हम यहाँ पे ऊपर जो हमने रूल्स पढ़े हैं, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, उसको यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर हम जो है a प्लस ए बी कर लें, तो अब देखें हम रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मीन्स यूज करते हैं।
तो फर्स्ट है हमारे पास ए। अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ए डॉट वन, ठीक है, ए डॉट वन। क्योंकि अगर आप जो है ए के साथ वन को एंड करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट भी वन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम रूल नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए एंड वन ये हमेशा ए के बराबर आते हैं, ऊपर हम ऑलरेडी ये रूल डिस्कस कर चुके हैं। सो और दूसरा साइड में हमारे पास क्या है, ए बी है, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैं ए को क्या करता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, या अगर आप देखें तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज करते हैं, फैक्टरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हैं। तो जब ए से कॉमन हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि इसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वन, और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, मींस ए एंड वन प्लस बी, वन और बी। अब ये वन और बी अगर हम देखें ये रूल नंबर 2 में कि वन और बी जब भी हम किसी वेरिएबल को वन के साथ एडिट करते हैं, मींस और करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, वन आता है। इससे स्टूडेंट्स आप जो भी रूल्स हम पढ़ते हैं ऊपर, वो आपने अपने माइंड में रखने होंगे, उसको भूलना नहीं है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो वन और बी हमेशा वन के बराबर आएगा, और जो है ए एंड वन जो है हमेशा ए के बराबर। सो वन और बी वन के बराबर है, तो इसकी जगह हम वन पुट कर लेते हैं, इस वन प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, वन पुट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास आ गया ए एंड वन, मीन्स वेरिएबल को अगेन हम वन के साथ एंड कर रहे हैं, तो आउटपुट फिर क्या आएगा हमारे पास, वन, ए के बराबर आएगा। सो ए और ए एंड बी हमेशा किस चीज के बराबर आएगा, उसी वेरिएबल ए के बराबर आ जाएगा। अगर जो है यहाँ पे आपको समझ, तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल को भी देखते हैं। ये ट्रुथ टेबल से जो हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, पहले दोनों वेरिएबल 0 0 हैं, फिर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, फिर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, और फिर जो है दोनों 1 1 है। तो अब देखो, पहले हम जो है दोनों को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने एंड गेट का ट्रुथ टेबल अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने ये कहा था कि जब तक दोनों इनपुट्स 1 नहीं होते, आउटपुट आपके पास 1 नहीं आएगा। सो 0 0 के लिए एंड गेट 0 देता है, 0 1 के लिए 0 देता है, 1 0 के लिए 0 देता है, जबकि 1 1 के लिए हमारे पास क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। अब जो है इस ए बी को, ये जो हमारे पास एंड हो चुका है, इसको अब हम ए के साथ क्या करते हैं, और करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान प्लस साइन, और प्लस साइन किस चीज को शो करते हैं, और गेट को। सो इन दोनों को जो है मैं ए बी को ए के साथ और कर रहा हूँ। तो पहले 0 0 है, तो दोनों तो आउटपुट पे 0, फिर ए की वैल्यू 0 है और ए बी की वैल्यू भी 0 है, तो अगेन आउटपुट पे 0 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो गई। अब आर गेट में हमने यही डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 1 इनपुट हाई हो जाए, तो आपके पास आउटपुट जो है क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 है, तो 1 0 से हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू भी 1 है, तो आउटपुट अगेन 1 के बराबर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ए और ए बी की जो है क्या है, हमारे पास आउटपुट है। सो अगर हम इन आउटपुट को देखें, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, इसको अगर हम देखें और यहाँ पे ए की वैल्यू को अगर हम देखें, दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल आ रहे हैं। सो इसलिए हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ए और ए एंड बी हमारे पास किस चीज के बराबर है, ए के बराबर है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, थोड़ा सा जो है आप इस पर प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद इसकी समझ आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसके गेट को देखें, मीन्स इसके लॉजिक सर्किट को देखें, तो पहले हमारे पास है ए एंड बी। तो हम ए टू इनपुट से हमारे पास ए है और बी है, यहाँ से हमने ए से कनेक्शन ली है और बी को हमने इन दोनों के साथ क्या किया है, एंड किया गया है। फिर इसके आउटपुट को यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए बी आएगा, इसको हमने ए के साथ क्या किया हुआ है, आर के, यहाँ पे हमारे पास आर गेट है। तो दोनों जो है हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा, यहाँ पे ए बी या ए प्लस ए एंड बी, इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं, रूल नंबर 11। सो स्टूडेंट्स हमारे पास है रूल नंबर 11 में है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये हमारे पास बराबर होगा ए प्लस बी। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, ये 11 रूल है, इसको अब हम जो है यहाँ पे प्रूफ करते हैं यूजिंग वो रूल्स जो कि ऊपर हमने पढ़े हैं, 10 तक जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। सो रूल्स आपने जहन में रखने होंगे और उसी रूल्स को यूज करते हुए हम जो इसको प्रूफ करते हैं। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ए और ए एंड बी। तो अगर हम देखें ए, तो ए किस चीज के बराबर है, ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बी। अभी हमने
रूल नंबर 10 में डिस्कस किया कि हमारे पास ए और ए एंड बी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए के बराबर है। तो ए की जगह हमने लिख लिया ए और ए एंड बी, और ए कम्प्लीमेंट भी अपनी जगह पे है। ठीक है, तो अगर हम देखें रूल नंबर 10 यहाँ पे जो है हमने लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए और ए एंड बी। तो ए और ए एंड बी की जगह हमने यहाँ पे लिख लिया है, ए की जगह लिख लिया हमने ए और ए एंड बी। अब जो स्टूडेंट्स इस ए को जो हम लिखते हैं ए एंड ए मीन्स दोनों को जो है हम दो दफ़ा मैंने लिखा है, बिकॉज जब भी आप किसी वेरिएबल को अपने आप के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं, तो उस वेरिएबल के बराबर ही आएगा। ये हमने रूल नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ए जो है वो ए डॉट ए के बराबर है। सो यहाँ पे हमने ए की जगह ए डॉट ए लिख लिया, ए बी अपनी जगह और ए कम्प्लीमेंट बी अपनी जगह। ठीक है, सो अब जो है हम लिखते हैं कि ए डॉट ए आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक जो है इसको हमने ज़्यादा लगाया हुआ, यहाँ पे ये जो है ज़्यादा हो गया, ए डॉट ए कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स जो है हमने रूल नंबर 8 में यही डिस्कस किया था कि जब हम किसी वेरिएबल को उसके कम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो हमेशा 0 के बराबर आएगा। किस चीज़ के बराबर आ जाता है, वो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल नंबर 8 मीन्स यहाँ पे इसके साथ हमने ऐड किया हुआ है ए एंड ए कम्प्लीमेंट जो कि 0 के बराबर है। हमें स्टूडेंट्स याद है कि जब भी हम किसी इक्वेशन के साथ 0 को ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए वो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता है। सो हमने यहाँ पे ए डॉट ए कम्प्लीमेंट को ऐड किया हुआ है इस इक्वेशन के साथ। अब जो है अगर हम देखें यहाँ पे इस केस में हम फैक्टोरिंग करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ से हम जो है ए कॉमन करते हैं और जो है ए कम्प्लीमेंट इससे कॉमन करते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ से हम ए कॉमन करते हैं तो ए प्लस बी आएगा, यहाँ से ए कम्प्लीमेंट कॉमन करते हैं तो अगेन ए प्लस बी आएगा। ठीक है, यहाँ से हम ए कॉमन करते हैं। ठीक है, तो जब ए कॉमन करोगे तो ए और बी रह जाएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों से हम ए कम्प्लीमेंट कॉमन कर ले तो फिर भी ए और बी आ जाएगा। फिर उसके बाद ए और बी दोनों साइड से अगेन कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास इस एक साइड पे एक और बी आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास जो हमने कॉमन किए हुए हैं ए और ए कम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है आप लोगों ने 9th में जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन के रूल्स यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें दोनों में हमारे पास ए जो है कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा ए और बी। सिमिलरली इन दोनों में ए कम्प्लीमेंट कॉमन है तो इससे आ जाएगा ए और बी। अब यहाँ पे भी ए और बी रह गया, यहाँ पे भी ए और बी रह गया, तो अगेन हम ए और बी को जो है क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, तो यहाँ से ए रह जाएगा और यहाँ से ए कम्प्लीमेंट रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेप कि ए और ए कम्प्लीमेंट एंड ए और बी। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा कि जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कम्प्लीमेंट के साथ क्या करते हैं, और करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। उसका रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ये रूल नंबर 6 से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए और ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे इस ए और ए कम्प्लीमेंट की जगह 1 आ जाएगा, ए और बी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब दोनों जो है एंड हैं, तो जब भी हम किसी वन को एंड करते हैं तो वेरिएबल के साथ एंड करते हैं तो वही वेरिएबल उसका रिजल्ट आता है। या अगर हम कहते हैं रूल नंबर 4 ऑलरेडी हम यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, या इससे पहले वाले रूल नंबर 10 में भी हमने वो रूल 4 यूज़ किया हुआ था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को 1 के साथ एंड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा वही वेरिएबल ही आता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए और बी ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल से भी जो है इस रूल को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चूंकि सिर्फ जस्ट 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे हम 2 इनपुट्स लेते हैं। एक हमारे पास a है, दूसरा b है, पहले दोनों 0 है, फिर a 0 है, 1 b 1 है, फिर a 1 है और b 0 है, फिर दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या है, हाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये a कम्प्लीमेंट b फाइंड आउट करते हैं, a कम्प्लीमेंट b फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट बी हम वैसे फाइंड आउट करते हैं। ए कम्प्लीमेंट मीन्स कि पहले हम ए को कम्प्लीमेंट करेंगे, तो ए कम्प्लीमेंट 0 है तो इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। सो 1 को हम बी के साथ अगर हम एंड करते हैं 0 के बराबर आएगा। फिर जो हमारे पास ए है, एक हम कम्प्लीमेंट लेते हैं तो
तो ये 1 हो जाएगा, बी में भी 1 है और ए में भी 1 आ जाएगा, तो 1 एंड 1 हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट में 1 आएगा। फिर जो है हम 1 है हमारे पास ए की वैल्यू, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 0 को 0 के साथ जब आप एंड करेंगे तो 0 आएगा। अगेन 1 है तो ए की वैल्यू जो है 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, और 0 को जब भी आप किसी वेरिएबल के साथ या किसी भी वैल्यू के साथ आप एंड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0। सो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 0 0। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ हम बी को ए को क्या करते हैं, और करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी। सो हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी का रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी में 0 है और ए भी 0 है, तो दोनों को जब आप आर करेंगे तो 0 और 0 हमारे पास 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी में 1 है, ए की वैल्यू 0 है, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू 1 है, दोनों को आर कर दें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली फिर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू 0 है, लेकिन ए की वैल्यू 1 है, और 1 0 से हमारे पास 1 आएगा। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट अगेन 0 है, लेकिन ए की वैल्यू 1 है, तो अगेन 1 0 से हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो ये हमारे पास 0 1 1 ये रिजल्ट आ गया किसका, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी का। अब सेकंड साइड पे हमारे पास ए और बी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, दोनों ए और बी को हम और करते हैं। ठीक है, ए और बी, फिर अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ गया तो हम कहते हैं कि हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी बराबर होता है ए और बी के। तो अब हम ए और बी को चेक करते हैं। सो ए और बी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो दोनों को और कर ले, रिजल्ट 0 आएगा। ए की वैल्यू 0 है लेकिन बी की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट 1 आएगा। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, फिर भी रिजल्ट 1 आएगा, बिकॉज और गेट में एटलीस्ट 1 इनपुट का हाई होना जरूरी है। फिर दोनों इनपुट्स हाई है तो अगेन इनपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, इन दोनों आउटपुट्स को कंपेयर कर लें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो दोनों साइड की जो है आउटपुट हमारे पास क्या है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए प्लस ए और बी। ये इसका जो है लॉजिक डायग्राम है, आप जो है इसको देख लें। सो हमारे पास क्या आएगा, ये जो है हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी का है। सो फर्स्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे बी है, तो इन दोनों को मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी का जो है यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, ये वाला पोर्शन। बिकॉज इस केस में हमारे पास क्या है कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट दिया गया और उसको फिर बी के साथ एंड किया गया। पहले इन दोनों का जो रिजल्ट है ए कॉम्प्लीमेंट बी, उसको ए के साथ क्या किया गया है, और किया गया है। ठीक है, सो ये इसका जो आउटपुट रिजल्ट होगा तो बराबर होगा ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ये जो है सिंपल है हमारे पास ए बी के बराबर। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रूल्स हम डिस्कस करते हैं वो इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उसको हम सिंपल बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कम्प्लेक्स सर्किट है और इसको हमने बिल्कुल सिंपल बना लिया, जस्ट एक और गेट बन गए, 2 इनपुट्स। और अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास जो है ये रूल्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले ये सर्किट बन रहा था ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी का। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया यूजिंग रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, तो हमारे पास जस्ट एक 2 इनपुट्स आर गेट बन गया, जिसका बनाना हमारे लिए क्या है, कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए क्या है, ईजी है। उसको ऑपरेशन स्टडी करना हमारे लिए क्या है, ईजी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल जस्ट हमारे पास एक 2 इनपुट्स आर गेट आया हुआ है। ठीक है, अब हम लास्ट रूल्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 12 में क्या है हमारे पास कि जब हम ए और बी और ए और सी दोनों को हम एंड करते हैं, मींस ए और बी मल्टीप्लाइड बाय ए और सी, तो ये बराबर होगा ए और बी सी, ए और बी सी। तो स्टूडेंट्स, इसको अब हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन, और उसको हमने सिंप्लीफाई करके एक सिंपल एक्सप्रेशन में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। सो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि बराबर है ए और बी एंड ए और सी। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जस्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी वही मल्टीप्लिकेशन, पहले ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव हम यहाँ पे अप्लाई करें। सो पहले ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए आएगा, फिर ए को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी आएगा। ठीक है, फिर हम बी को जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, और फिर हम बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी सी के आ जाएगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रीवियस रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल AIV मीन्स एक वेरिएबल जो है उसको अपने आप के साथ हमने एंड किया हुआ है, तो वो मस्ट उसी वेरिएबल के बराबर आएगा, जो कि हमारे पास रूल नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रूल 7, जो कि A एंड A ये हमेशा A के बराबर आएगा। तो इस डबल A की जगह हमारे पास सिंगल A आ जाएगा, AC अपनी जगह, AB अपनी जगह एंड BC अपनी जगह आएगा। अब अगर हम देखें A और AC, यहाँ पे अगर हम देखें दोनों में A क्या है, कॉमन है, या हम देखते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं तो A को कॉमन कर ले, हमारे पास आ जाएगा A और C आ जाएगा, और A B अपनी जगह और B C अपनी जगह। अगेन ये हमारे पास रूल नंबर 2 है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को 1 के साथ और करते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल 2 हम यूज कर रहे हैं कि 1 + C = 1। तो इस 1 + C के बराबर या 1 और C के बराबर क्या की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, A B अपनी जगह, B C अपनी जगह। अब अगेन यहाँ पे एक दूसरा रूल आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस रूल को देखें, दिस इज रूल नंबर 4 कि जब भी हम किसी वेरिएबल को 1 के साथ एंड करते हैं तो हमेशा 1 के बराबर ही आता है, ठीक है। या अब अगर हम यहाँ पे जो है इस केस में अगर हम देखें तो अगेन इस दोनों में से एक को जो है कॉमन किया गया है, मींस एक को हम कॉमन करेंगे, या इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें से एक को कॉमन कर रहे हैं, जब आप एक को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा और BC अपनी जगह। फिर अगर हम देखें तो 1 + B अगेन रूल नंबर 2 है, किसी भी वेरिएबल को जब आप 1 के साथ एंड आर करते हो तो वो उस 1 के बराबर ही आएगा, तो A और B की जगह 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या गया, A और मीन्स A एंड 1 एंड प्लस BC। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रूल नंबर 4 हम यूज करते हैं कि A को जब भी हम किसी भी वेरिएबल को जब हम 1 के साथ एंड करते हैं तो वो उसी वेरिएबल के बराबर आता है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि A एंड A1 जो है वो A के बराबर आ रहा है। सो ये इन दोनों से हमारे पास A आ जाएगा और यहाँ पे BC, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि बराबर है A + BC। सो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, हमने जो यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हुए या रूल्स यूज करते हम इसको जो है एक सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसके प्रूफ को हम जो है ट्रूथ टेबल से भी जो है यहाँ पे देखते हैं, ट्रूथ टेबल को यूज करते हैं, हम ये क्या करते हैं इसको चेक करते हैं कि वाकई इसका रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 3 इनपुट्स है A B एंड C। सो हमारे पास यहाँ पे जो है पहले तीनों 0 होंगे, फिर 0 0 1 होगा, फिर 0 1 0 होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इनपुट्स देखें तो फिर 0 1 0 आएगा, फिर 0 1 1 आएगा, फिर 1 0 0 आएगा, फिर 1 0 1 आएगा, फिर 1 1 0 आएगा और फिर 1 1 1 आएगा, मीन्स टोटल 8 इनपुट्स आएंगे, ठीक है। बिकॉज फार्मूला हमारे पास 2 की पावर n का n जो है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स है, तो 2 पावर 3 हमारे पास 8, टोटल इनपुट्स हमारे पास 8 आएंगे, 8 इनपुट्स कॉम्बिनेशन आएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, A और B, A और B दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे और करते हैं, तो 0 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 0 है अगेन 0 आएगा, 1 0 है तो 0 1 आएगा, 0 1 है तो अगेन 1 आएगा, 1 1 है 1 0 है 1 1 0 है 1 1 है 1। तो बाकी नीचे तमाम जो है जितने भी इनपुट्स है 6 इनपुट्स के लिए आपके लिए ये A और B का आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास 1 के बराबर ही आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास A और C। अब A और C को जो है A और C को आपस में और करते हैं, तो पहले हमारे पास 0 0 है तो आगे आउटपुट में 0 आ गया। यहाँ पे A की वैल्यू 0 है जबकि C की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे हमारे पास 1 आ रहा है। फिर हमारे पास A की वैल्यू भी 0 है और C की वैल्यू भी 0 है तो अगेन आउटपुट पे आपके पास 0 आ रहा है। फिर हमारे पास A की वैल्यू 0 है जबकि C की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे A तमाम के तमाम नीचे जो 4 इनपुट्स है वो A के 1 आए हैं, तो फिर C को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, C की वैल्यू 1 हो या 0 हो, एटलीस्ट 1 इनपुट हाई है तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे नीचे जितने भी 4 इनपुट्स है वो हाई हो गए, ठीक है। सो ये जो हमारे पास कॉलम है, दिस शोज द रिजल्ट ऑफ A और B एंड दिस कॉलम शोज द रिजल्ट ऑफ A और C। अब उसके बाद फिर क्या है, इन दोनों को एंड किया गया, मींस मल्टीप्लाई किया गया है, A और B एंड A और C। अब दोनों को हम एंड करते हैं, इन दोनों इनपुट्स को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। सो फर्स्ट केस में हमारे पास 0 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, बिकॉज एंड गेट के लिए जरूरी है कि दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या हो, हाई हो, तभी आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा। सो यहाँ पे दोनों 0 है, यहाँ पे एक इनपुट 0 है अगेन 0 होगा, यहाँ पे इनपुट 0 है फिर 0 होगा। अगर हम इस यहाँ पे नीचे जितने भी केसेस आ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हैं, सॉरी यहाँ पे जो है नीचे यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये जितने भी इनपुट्स है ये भी 1 आ रहे हैं और ये इनपुट जो है ये भी हमारे पास 1 आ रहे हैं तमाम के तमाम, ठीक है। सो ये इनके लिए हमारे पास आउटपुट 1 ही आएगा।
सो स्टूडेंट ये कॉलम जो है हमारे पास ये किसका आउटपुट शो कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट है, ए और बी एंड ए और सी का आउटपुट है। फिर जो है अगर हम सेकेंड साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी सी, तो पहले हम बी और सी को एंड करते हैं, पहले बी सी को फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी को देखो यहाँ पे 0 0 आउटपुट 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट 0, फिर 0 1 है आउटपुट 0 आएगा, फिर 1 0 अगेन आउटपुट 0 आएगा, फिर 1 1 है। अब इस केस के लिए आपके लिए आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर 0 0 हो चुका है, अगेन आउटपुट 0, फिर 0 1 है आउटपुट 0, 1 0 के लिए 0, अब 1 1 इस केस में भी 1, तो मीन्स बी सी में जस्ट 2 इनपुट्स पे, इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपके लिए आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अब यहाँ पे जो बी सी का रिजल्ट है उसको हम ए के साथ क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। सो अब सॉरी आर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 0 है, बी सी भी 0 है, तो दोनों आउटपुट 0, ए 0 है, बी सी 0 है, आउटपुट 0, ए 0 है, बी सी 0 है, आउटपुट अगेन 0 है। फोर्थ कॉलम में अगर देखें, फोर्थ रो में यहाँ पे ए वैल्यू 0 है लेकिन बी सी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट पे आपके पास क्या आएगा, 1। फिर यहाँ पे अगर हम देखें, फिर वह ए जो है तमाम 4 वैल्यूज हमारे पास 1 आ रहे हैं, तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज आर गेट में एटलीस्ट 1 इनपुट का होना क्या है, जरूरी है। अब अगर हम चेक कर रहे हैं दोनों रिजल्ट्स, ये ए और बी एंड ए आर सी का रिजल्ट और ए और बी सी का रिजल्ट, अगर हम दोनों को देखें तो दोनों का रिजल्ट क्या है, हमारे पास इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी एंड ए आर सी हमारे पास किस चीज के बराबर है, सिंपल ए और बी सी के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास लॉजिक गेट्स भी बनाए गए हैं। सो अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं, जबकि इस केस हमारे पास जस्ट 2 लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। सो होपफुल स्टूडेंट्स आपको जो है रूल्स समझ आ चुकी होंगी। स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जब तक जो है आपके जहन में ये तमाम रूल्स जो है ना हो, तब तक जो है आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स आपने इन तमाम रूल्स को जो है मेमोराइज करना होगा, इसको हमेशा रिमेंबर रखना होगा, हमेशा अपने जहन में रखना होगा, तो आप इजीली किसी भी सर्किट को, किसी भी जो है एक बूलियन एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।